Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 18 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर। आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। सो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलें हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टैरो कार्ड्स रीडिंग और चेक कर लेते हैं 18 से लेकर के 24 सितंबर आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। ये हफ्ता क्या कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस वॉच करना चाहो ना, ठीक है, वीकली लव प्रेडिक्शंस, लव मैसेजेस, तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर मैं जो है डेली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। चैनल का नेम है टैरो व्लॉग्स 7। ओके, वहाँ पर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देख सकते हो, वीकली लव मैसेजेस चेक कर सकते हो। बाकी हम चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी टैरो कार्ड्स रीडिंग को और देखते हैं 18 से लेकर के 24 सितंबर क्या चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 3 ऑफ वांड्स एंड यू हैव एस ऑफ पेंटिकल। फिर है आपके पास जस्टिस की एनर्जी और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और अगर किसी को मशवरा देना चाहो तो बहुत ही अच्छा मशवरा देते हो। या आप में एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत क्वालिटी है, यानी कि वहाँ पर ये नहीं देखते हो, वो कहते हैं ना मशवरा एक अमानत है, सो इसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए। और पाइसेस की ये क्वालिटी है कि ये जब किसी को एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं। वहाँ पर अपना मतलब या गर्ज नहीं देखते, जस्ट उसके फ़ायदे की बात करते हैं जो उसके हक़ में अच्छा है। इस हफ्ते की बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस अब ओपन हो जाएंगे, यानी कि देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस अब आपके सामने लाइफ रखने वाली है। ये लव लाइफ के बारे में भी हो सकता है, ये करियर को लेकर के भी हो सकता है। लव लाइफ को लेकर के ऐसे है कि अगर आप अभी किसी के साथ अटैच हो तो उसके अलावा भी आपके पास प्रपोजल्स आने वाले हैं, लव की ऑफर्स आने वाली हैं। अगर करियर की बात करूं तो करियर वाली साइड पर अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो इसके अलावा या तो जॉब की ऑफ़र है या तो बिज़नेस की है या फिर पार्टनरशिप की ऑफ़र्स हैं। न्यू काम कोई भी स्टार्ट यहाँ पर हो सकते हैं। बट मेरा आपको सजेशन ये है कि अभी आपने किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अगर इस टाइम में आपसे कोई गलत डिसीजन लिया गया, कोई भी गलत फ़ैसला आपने कर लिया, ये छोटा सा स्टेप है हालांकि, हाँ मेरे पास प्रपोजल्स है, मेरे पास ऑफर्स है, मैं इसमें से अपने लिए एक चूज़ करता हूँ, क्या पता मेरी लाइफ बदल जाए। अगर ऐसा आपका माइंड है ना तो इसको फ़िलहाल इधर ही रोक दें, क्योंकि हो नहीं सकता कि सारे प्रपोजल्स ठीक हों, बेहतर हों। तो आपका जो माइंडसेट है ना वो हर एक के बारे में पॉजिटिव ही सोचने वाला है। और यहाँ एक गलत डिसीजन, एक गलत स्टेप आपको बहुत बड़ी गंदगी में फंसा देगा, आपका नाम ख़राब हो सकता है, ठीक है, आपका जो सेल्फ इमेज है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कोशिश करें अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन ना लें, चीज़ों को डिले में डाल दें। बोले मैं देखूँगा इसके ऊपर जो है वो सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैं जवाब दूंगा। अभी ना हाँ बोलें ना बोलें, इस काम को डिले में डाल दें। जो भी ऑफ़र्स आ रही हैं, आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, या अगर आपको बेहतर नहीं लगता तो साफ इनकार कर दें। पर आपने कोई फ़ैसला जो है अभी किसी के ऊपर, न्यू पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने वाला नहीं करना। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी न्यूज़ है, वो ये कि पैसों को लेकर के कुछ सिचुएशन जो है बहुत बेहतर हो रही है। अब दो यहाँ पर चीज़ें हैं, एक तो अगर पैसा आपके पास नहीं आ पा रहा था ना, काफ़ी टाइम से पैसे आपकी लाइफ में आ ही नहीं पा रहे थे, आप जितना भी एफर्ट कर लो, जितना भी आप जो है कोशिश कर लो, ऐसे था जैसे ब्लॉकेजेस है, ठीक है, रुकावटें हैं और नेगेटिव ही रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे। तो अब पैसे आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे छोटी छोटी सी अमाउंट में, थोड़े थोड़े से ही सही, लेकिन पैसा आना अब स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनेंशियली मुझे आप काफ़ी यहाँ पर अब जो है सुकून में नज़र आ रहे हो कि चलो कोई टेंशन अब नहीं है, मेरी सारी नीड्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं इसीलिए। और पता है एक दूसरी साइड पर अगर कि मैं बात करूं तो गुड न्यूज़ ये है कि जो पैसे आपने किसी को उधार दे रखे थे वो आपके मिलने वाले हैं, या पैसे आपके कहीं पर जो फंसे हुए थे ना, कोई अमाउंट जो कहीं पर रुकी हुई थी, फंसी हुई थी, नहीं मिल पा रही थी, वो पैसे आपको मिलने वाले हैं।
चाहे थोड़े चाहे ज़्यादा, यानी कि पूरे या आधे जैसे भी, पर कुछ ना कुछ पैसे आपके पास आएंगे। ये वो पैसे हैं जो आपके काफ़ी टाइम से कहीं पर फंसे हुए हैं किसी के पास, और वो पर्सन आपको दे नहीं रहा था। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ उन लोगों के लिए जिनका कोई लीगल इशू चल रहा था, अगर आपका कोई भी लीगल इशू चल रहा है ना, तो समझ लो फैसला आपके हक में आने वाला है, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कोई भी आपका लीगल इशू हो किसी भी तरह का, आपके हक में यहाँ पर फैसला होने वाला है। और पता है, आप जितना यानी कि दिल से चलते हो ना, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। तो कोशिश करो दिल से चलो। और पता है, कोई फ़ैसला है जो एक तरफ़ा होने वाला है, जो चीज़ें आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। ज़रूरी नहीं है कोई लीगल इशू हो, इसके अलावा भी कोई लाइफ में हो सकता है कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, नहीं समझ में आ रहा है इसका क्या रिज़ल्ट निकल कर के आएगा, मेरे हक़ में है नहीं है। अब क्या होने वाला है ना, अब एक तरफ़ा फ़ैसला हो जाएगा, और यकीन मानो ये आपके हक़ में अच्छा होगा। चाहे कुछ भी हो रहा है, शायद आपको नेगेटिव लगे, बट अगर के लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये आपके हक़ में बहुत अच्छा है। आप कुछ लोगों से ना मुझे डीअटैच यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आपका मूड थोड़ा सा ऑफ है। और पता है क्या, ये ऐसे नहीं है कि मैं सामने वाले से नफ़रत करता हूँ और इस वजह से मैं उससे बातचीत नहीं करना चाहता। बस आप अपने आप को बनाना चाहते हो, एक मौका देना चाहते हो अपनी लाइफ को दोबारा से बनने का, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ आपने फेस करा है। और इस चक्कर में क्या है ना कि आप अब जिन लोगों के साथ पहले अटैच थे उनसे भी बातचीत करने का दिल नहीं कर रहा। बस ये सोच रहे हो कि एक कमरे में बैठ के ना, ये सबसे अलग थलग होकर के सुकून से मैं लाइफ को देखूँ, सोचूँ मेरे हक़ में क्या बेहतर है और मुझे क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स मुझे लेने चाहिए। आप काफ़ी टाइम से कुछ डिसीजंस का वेट कर रहे थे, कुछ स्टेप्स का वेट कर रहे थे, कुछ रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, ठीक है, यानी कि वेटिंग सिचुएशन में थे। अब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं। आपके मॉम की बात करी जाए तो आपकी मॉम का आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगा, प्यार मिलेगा, केयर मिलेगा, और उनकी जो गाइडेंस है ना, उसको अगर के मानते हैं तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लग रही है तो आप अपने दिल में रख लेते हो, आप छुपा लेते हो, हाइड रख लेते हो। इससे भी बहुत सारी ना क्या कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन सकते हैं, ठीक है। आप सामने वाले का मानते जा रहे हो और उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि इसको मेरी कौन सी बात बुरी लगी है ना, तो आपको क्लियर करना चाहिए ताकि ये मज़ीद आगे ये चीज़ें ना बढ़ पाएँ और आपकी ज़िंदगी सुकून के साथ चलती रहे। वेल, ये थी आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस 18 से लेकर के 24 सितंबर। अगर आप लव प्रेडिक्शंस वॉच करना चाहो 18 से लेकर के 24 सितंबर, तो आप मेरे सेकंड चैनल के ऊपर वॉच कर सकते हो। वहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है। और बाकी दोनों चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं शेयर लाजमी कर देना है, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में भी लाजमी याद रखिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।